मोतीपुर गांव में लाल नामी मेहनती किसान अपनी बीवी लता के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। एक दफा जब गांव में गंदम की कुटाई चल रही थी, सब लोग अपने खेतों की तरफ जाने लगे। अरे ओ लता सुनो, मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ। खाना ले आना और हाँ, लस्सी भी लेती आना। जी ठीक है, मैं ले आऊंगी। लाल खान खेतों में जाकर काम में मसरूफ हो जाता है। तभी वहाँ गांव का सरबराह मलिक साहब अपने मुंशी के साथ गुजरता है। देखिए मलक जी, वही लाल खान है। इसकी फसल हर बार तमाम गांव वालों से बेहतर होती है। अच्छा तो ठीक है, बुलाओ इसे। इस बार इसी से गंदम खरीद लेंगे। ओ लाल भैया, ओ लाल इधर आओ। मलक जी तुमसे मिलना चाहते हैं। वो तेरी फसल तुमसे खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर लाल खान मलक के पास चला जाता है। क्यों भाई लाल, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या तुम इस बार की फसल भी हमें बेचना चाहोगे? बाजार के दाम से अच्छा दाम दे दूंगा भैया। अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है मलिक साहब। तो ठीक है, फिर जिस दिन फसल ठीक से पक जाए हमें बता देना। हम अपने आदमियों को बेच देंगे। वो फसल काटने में भी तुम्हारी मदद कर देंगे और मैं तुम्हारे घर में पैसे भी भिजवा दूंगा। ठीक है मलिक साहब। ये कहकर लाल खान फिर से काम में मसरूफ हो जाता है। इतने में लता वहाँ आ जाती है। सुनिए जी, आ जाएं, खाना खा लें। मैं ठंडी लस्सी भी लाई हूँ। लाल खान आता है और लता को बताता है। लता सुनती हो क्या, आज मलिक साहब आए थे। वो हमसे हमारी फसल खरीदना चाहते हैं और बोला कि बाजार से अच्छा दाम देंगे हमें। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। आते ही लाल खान सो जाता है। लाल खान शाम को उठता है और सेहन के आंगन से सब्जियां तोड़कर बाजार ले जाता है। लता, मैं ये सब्जियां बाजार लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप वक्त से आ जाइएगा। इसके बाद लाल खान सब्जियां बेचकर वापसी पर मछली के ठेले के पास रुका। अरे भैया, मछली कैसे दे रहे हो? देखो भाई, तुम ये दोनों 100 रुपए में ले जाओ। मुझे जरूरी काम से जरा जल्दी घर पे जाना है। अरे वाह, आज तो दिन ही बन गया। ये ना 100 रुपया भैया। आज तो लता से कहूंगा मछली के गरम गरम पकौड़े खिला दे बस। लाल खान मछली लेकर घर आ जाता है। लता सुनो, मैं आ गया हूँ और ये मछली लाया हूँ। आज जरा पकोड़े तो बना कर दो। लता पकोड़े बनाकर देती है। अगली सुबह लाल खेतों की तरफ चला जाता है। खेतों में सोने की तरह चमकती हुई फसल तैयार हो चुकी थी। लाल खान खेत में गया। अभी बहुत काम करना बाकी है। इतने में मलक के आदमी वहां आ जाते हैं। भाई, हम मलक के आदमी हैं और काम करवाने आए हैं। ये कहकर तमाम लोग काम में लग जाते हैं। सारा काम निपटा कर बोरियां लाल खान के घर पर पहुंचा देते हैं। वाह रे, जो काम 2 दिनों में होना था इन लोगों ने मिलकर 2 ही घंटों में कर दिया। तभी लाल सारी बोरियां घर में रख देता है। उसी दौरान कुछ चोर लाल खान के घर के बाहर चोरी की बातें करते हैं। अबे ओए देखो, अगर सारी बोरियां ना उठाई तो सेठ हमें दोबारा काम नहीं देगा। सारी बोरियां धीरे धीरे से उठाकर ले आओ। सुनिए जी, देखिए ये क्या हो गया। उठिए ना लाल, उठिए ना। क्या हुआ है? क्यों शोर मचाया है? सारा घर सर पे उठा रखा है। गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई हैं। क्या चोरी? कहाँ पे? गोदाम में आइए और खुद ही देख ले जी। अरे ये क्या हो गया? अब मैं मलक जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? लाल खान घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ मलक का मुंशी आ जाता है। अरे भाई लाल, अनाज की बोरियां तैयार है ना? अरे भाई, वो रात को किसी ने चोरी कर ली है मेरे गोदाम में। ये क्या कह रहे हो भाई? तुम इनका गुस्सा तो जानते हो ना। चलो इनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। आओ मेरे साथ।
लाल खान मुंशी के साथ मलक के घर गया। क्या हुआ लाल, तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो? मलक जी, रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह देखा तो सारी बोरियां गायब थी। क्या ये क्या कह रहे हो? कहीं तुमने बेहतर दाम के चक्कर में अनाज किसी और को तो नहीं बेच दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मलक जी, मैं सच कह रहा हूँ। एक ही गांव में रहना है, झूठ बोलकर मैं भला कितने दिन बच पाऊंगा आपसे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को अनाज दिया है तो देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। कुछ दिन तक लाल खान और लता दोनों उदास थे। लाल खान सब्जियां बेचता, उसे जो भी मिलता वो उसे बहुत ध्यान से खर्च करता था। एक दिन दोनों खाना खाने बैठे थे। सुनिए जी, हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे साल भर में थोड़ा थोड़ा करके घर तो चल जाता था। लेकिन अब हमें अगली फसल पक जाने तक इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, ऐसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूँ लता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तभी लाल खान थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है और लाल खान के जहन में एक तरकीब आती है। अरे लता, सुनती हो? ये अचार जो तुमने बनाया है, अगर मैं ये अचार लोगों के घर घर जाकर बेचकर आया करूं? अगर पसंद ना आया तो? अरे क्या बात कर रही हो, पसंद कैसे नहीं आएगा? मेरी लता ने जो बनाया है। इसके बाद लता अचार बनाने लगती है। लता अचार डिब्बों में पैक कर देती है और लाल खान साइकिल लेकर चल पड़ा और एक घर पर जाकर रुका। अरे घर पे कोई है? अरे लाल भैया, आप ये क्या लेकर आए हैं? मैंने अचार बनाना शुरू किया है, बड़ा ही कमाल है। जरा चखाना तो भैया। औरत ने अचार देखा तो उसे बहुत पसंद आया। भाई ऐसा करो, 1 किलो दे दो मुझे। कितने में 1 किलो दे रहे हो? 150 रुपए किलो में दे रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। खातून लाल खान को पैसे लाकर देती है। ऐसे करते करते लाल खान दूसरे घर पर चला गया जहाँ रशीद रहता था। अरे रशीद भाई, और रशीद भाई घर पे हो क्या? हाँ रे भाई लाल, कैसा है तू? कैसा चल रहा है सब? चोरी के बारे में सुना था, सुनकर बहुत बुरा लगा। यार जाने दो भाई, क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? हाँ क्यों, क्या हुआ? मैंने अचार बनाना शुरू किया है, बड़ा ही कमाल है। ये लो चख कर देखो तो। हाँ वाकई में, ये तो बहुत मजे का है। कितने में दे रहे हो? 150 रुपए में किलो। ठीक है भैया, मुझे 2 किलो दे दो। धीरे धीरे सारा अचार बिक जाता है और लाल खान वापस घर पर पहुंचता है। लता, ओ लता, सुनती हो क्या? क्या हुआ, आप वापस आ गए क्या? क्या बना अचार का? खरीदा किसी ने? अरे कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। आपका ही विचार गलत था इसे बेचने का। अरे बाबा, पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं, सारा ही खरीद लिया है। देखो जाकर टोकरी तो देखो। लता टोकरी के पास गई। इसने देखा कि टोकरी खाली थी। बस तुम ऐसे ही बनाती रहो, मैं घर घर में जाके बेचता रहूंगा। वो क्या है ना जी, मैं कह रही थी कि आप पास के गांव में भी बेचना शुरू कर दें। क्या पता उनको भी हमारा अचार पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे इतना ही हमारा फायदा होगा ना। कल से आप थोड़ा ज्यादा अचार लेकर जाना, दूसरे गांव में भी जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम कल से ज्यादा अचार बनाना, मैं ले जाऊंगा और बेच आऊंगा। इससे हमारा घर भी सही चलेगा। ठीक है, आप ऐसा करें कि आप 1 हफ्ता रुक जाइए। अचार पकने में भी अभी वक्त लगता है। ठीक है, मैं तब तक सब्जियां बेच कर आया करूंगा, इससे नुकसान भी नहीं होगा।
लता अचार बनाना शुरू कर देती है। लाल सब्जियां बेचने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों तक अचार तैयार हो जाता है। लाल अचार बेचना शुरू कर देता है। इस बार लाल दूर के गांव में जाता अचार बेचता। अब धीरे धीरे लता का बनाया अचार सभी जगह मशहूर हो जाता है। इसके बाद लाल खान एक दुकान भी खोल लेता है। जो भी ग्राहक आता वो लाल की दुकान पर जाता। एक दिन मलक साहब की नजर भी लाल की दुकान पर पड़ी। क्या भाई लाल, सुना है तुम्हारा अचार बहुत मजेदार है। ये तो बस सबका प्यार है मलिक साहब। ठीक है, तुम 60 किलो अचार तैयार रखना। आज रात मेरे आदमी ले जाएंगे, घर में मुझे जरूरी चाहिए। ठीक है मलिक जी। रात को मलिक के लोग लाल के घर पर नहीं पहुँचे। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करें, आप सो जाएं। अगर कोई आया तो पता चल ही जाएगा ना, तब उठ के उनका सामान उनको दे देंगे। तुम ठीक कहती हो, सो जाना चाहिए। क्या पता वो आज आए ना आए। अगली सुबह जब लाल और लता उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए जी, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने इस बार हमारा रखा हुआ अचार चुरा लिया है। लाल खान उठा और जाकर अचार जहाँ रखा था वहाँ देखने लगा। अच्छा ठीक है, मैं मलिक साहब को बताकर आता हूँ। अगर उन्हें कहीं और से पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ इस बार। लाल खान मलिक के पास गया। असल में मलिक साहब, हमने जो अचार बनाया था ना, वो अचार फिर से चोरी हो गया है। क्या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं जब भी तुमसे कुछ मंगवाता हूँ वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे तो लगता है तुम अपना सामान मुझे बेचना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है मलिक जी, आप खुद सोचे, मैं आपसे भला क्यों दुश्मनी मोल लूंगा। आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपके लिए दोबारा से 60 किलो अचार तैयार कर दूंगा। आप फिक्र ना करें। ठीक है, इस बार अगर कुछ हुआ तो देख लेना। लाल खान अपने घर गया और सोचने लगा कि इस चोर को कैसे पकड़ा जाए। इस बार लाल ने सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। अचानक आधी रात को आवाज सुनाई दी। सारे के सारे चोर दर्द से चला रहे थे। जैसे ही लाल उस कमरे में गया और देखा सारे के सारे चोर दर्द से चला रहे थे। अरे अरे, वो तुम्हारा सत्यानाश! ये क्या कर दिया? हमारी आंखें जल रही हैं। और हमें कोई पानी दो। अब भैया ना लाइन पे, क्या मिलता है तुम्हें चोरी करके? जितना दिमाग चोरी में लगाते हो, कुछ और कर लेते तो चैन की जिंदगी गुजार रहे होते। बताओ अब किसने कहा है चोरी का? अरे भाई, ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये सब करने को मुंशी जी ने कहा था। क्या मुंशी? वो सब क्यों करेगा भला? हम नहीं जानते, बस आप पुलिस को मत बुलाना। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा पुलिस को, लेकिन अगर अब चोरी की तो देख लेना। ठीक है लाल भाई, ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी। इसके बाद हम चोरी नहीं करेंगे। अगले दिन लाल खान मलिक जी के घर पर गया। मलिक साहब को सारी बातें बता दी। मलिक साहब, मेरे घर में सारी चोरियां मुंशी ने ही करवाई हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां मुंशी ने ही करवाई हैं? असल में कल मैंने खाली मटके गोदाम में रख दिए और दरवाजे के ऊपर मिर्च की थाल बांध दी। जैसे ही चोर आया, उनकी आंखों में मिर्चें चली गई। मैंने पकड़कर सारी बात उगलवाई है उनसे। जाओ और जल्दी से मुंशी को पकड़ कर लाओ। मलिक के आदमी मुंशी को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ कर दे मलिक साहब, मुझसे गलती हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझसे क्या माफी मांग रहे हो? जाओ लाल खान से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो लाल भैया, मुझसे गलती हो गई है। देखो भाई, गलती तो तुम्हारी है जिससे मैं परेशान हुआ हूँ। सजा तो तुम्हें अब मिलेगी ही। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इतने में पुलिस आकर मुंशी को ले जाती है। जल्दी करो, जल्दी से अचार ले आओ। ये लो लाल खान अपने अचार के पैसे। लाल अपने घर की तरफ चला जाता है। इसके बाद लाल के घर पर कभी चोरी नहीं हुई और लाल खान का अचार का काम भी बहुत अच्छे से चलने लगा।